हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी जानते हैं कि संडे है और फ्रेंड्स आज हम 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी। तो फ्रेंड्स, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो। तो फ्रेंड्स, डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यही पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के बारे में। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया में। तो फ्रेंड्स, एस्टोनिया में लॉक्ड शील्ड्स 2022 आयोजित किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है, यह आपने याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं नाटो के बारे में कि नाटो आखिर है क्या। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। मुख्यालय है ब्रुसेल्स और महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वय शासन दिवस भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेश कुमार। तो फ्रेंड्स, नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां खोला जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क खोला जाएगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र दर्जे के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोला जाएगा और इस पार्क की स्थापना फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी, आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं समुद्री शैवाल के बारे में। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते और ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बबीता सिंह को। तो फ्रेंड्स, बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है, यह आपने याद रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और ग्लोबल पीस एम्बेसडर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी फ्रेंड्स बाय कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अल्पनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। तो फ्रेंड्स रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विजडन क्रिकेट अल्पनेक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खिलाड़ियों को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कानवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका के महिला स्टार डेनवेन निकेर्क शामिल हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक लाल को। तो फ्रेंड्स विवेक लाल को 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किया जाता है और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने, प्रकाशन और लेखक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रेंड्स फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन को 58.2% वोट मिले हैं और उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है फ्रांस की, तो चलिए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टेक्स। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंद्रे रुब्लेव ने। तो फ्रेंड्स आंद्रे रुब्लेव ने टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल मुकाबले में 6-2, 6-7 और 6-0 से हराकर यह खिताब जीता है और फ्रेंड्स इसका आयोजन स्थल है बेलग्रेड, सर्बिया, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वसीम खान। तो फ्रेंड्स वसीम खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक बने हैं, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारी बात हुई है आईसीसी की, तो चलिए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना
15 जून 1909 को हुई। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 2022 मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स ये दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के जरिए इंसानों के बीच फैलता है। और फ्रेंड्स इस वर्ष इसकी थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी पल्ली, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बन गई है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। अब फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कार्बन न्यूट्रल के बारे में कि कार्बन न्यूट्रल आखिर है क्या। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है और ये तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में भारत फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोड मैप पर विचार विमर्श करने के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हितधारकों और शिक्षाविदों के लिए एक साथ लाना है। यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स इसकी थीम है विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और संस्करण है 7वां। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 फिनलैंड की टीम ने जीता है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फिनलैंड की टीम ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 जीता है और इस अभ्यास में लिथुआनिया पोलैंड की संयुक्त टीम दूसरे और एस्टोनिया जॉर्जिया की टीम तीसरे स्थान पर रही है। और साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अवसर प्रदान करता है और इसका आयोजन स्थल है एस्टोनिया। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक बल। तो फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत 36 मीटर लंबा है और इसे कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये जहाज लक्षद्वीप और समुद्री परिचालन में दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात जहाज़ों के लिए वांछित रसद समर्थन को बढ़ाएगा। अब फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को और मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं वीएस पठानिया। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए ग्वाडलजारा मैक्सिको। तो फ्रेंड्स ग्वाडलजारा मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यूनेस्को हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है यूनेस्को की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में और महासचिव हैं आंद्रे अजोले, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है। इसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हिस्सा लेंगी और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। और रायसीना डायलॉग 2022 की थीम है धरती, भावावेश, अधैर्य और संकट, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5वें स्थान पर। तो फ्रेंड्स एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। और फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इस पदक तालिका में जो टॉप 3 देश रहे हैं उनके नाम बता देता हूं। तो फ्रेंड्स 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ जापान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है ईरान और तीसरे स्थान पर है कजाकिस्तान और इसका आयोजन स्थल है मंगोलिया उलान बटोर, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए गौतम अडानी। तो फ्रेंड्स गौतम अडानी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो बफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस रिपोर्ट में टॉप 3 जो अमीर व्यक्ति हैं उनके नाम बता देता हूं। पहले स्थान पर हैं 269.7 बिलियन डॉलर से एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं फोर्ब्स और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन एफ यानी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 5 लोगों को सम्मानित किया गया था, उनमें से जिनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चेनी, जॉकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वांड्रिया शाइमास, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार वर्ष 2022 में 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और चुने गए व्यक्तियों में वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चेनी, जैकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वांड्रिया शाइमास शामिल हैं और ये पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने करियर को जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुट्टी। तो फ्रेंड्स अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत की हज समिति को केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जाना जाता है और भारत सरकार का ये एक वैधानिक निकाय है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी यानी iCreate के साथ। तो फ्रेंड्स, iCreate ने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस समझौते के तहत भारत में इनोवेटर्स के लिए संस्थान उपलब्ध करवाकर टेक स्टार्टअप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं iCreate के बारे में कि iCreate आखिर है क्या। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है। ये तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्टअप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नीति आयोग, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को जारी किया है, यह आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके अंतर्गत विकास कर रहे शहरों में 2 पहिए और 3 पहिए वाहनों को महत्व दिया जाएगा और बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित इलेक्ट्रिक वाहनों खरीदारों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं बैटरी स्वैपिंग के बारे में। बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस पखवाड़ा का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। और वर्तमान समय में स्मृति जुबीन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय है स्वास्थ्य बच्चे की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को शुरू किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस अभियान के दौरान सभी कार्यान्वयन बीमा कंपनी 100 किसानों की भागीदारी के साथ ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेगी। और वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, यह भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कैक्सियस डू सुल में, जो कि ब्राजील में है। तो फ्रेंड्स, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कैक्सियस डू सुल ब्राजील में होगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राजील के कैक्सियस डू सुल में आयोजित किए जाएंगे और इनमें 39 पुरुष और 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और फ्रेंड्स, इसका आयोजन स्थल है कैक्सियस डू सुल ब्राजील और संस्करण है 24वां, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन। तो फ्रेंड्स, एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1868 में हुई और मुख्यालय है मुंबई में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस अमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मैक्स वेस्टैपन ने, जो कि रेडबुल कार रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला 1 रेस अमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेस्टैपन ने जीता है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा दौर था और फॉर्मूला 1 जिसमें हम
जिसे हम F1 के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है और इस संस्था की स्थापना 1904 में की गई थी और इसका आयोजन स्थल है इमोला, इटली। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। तो फ्रेंड्स, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सैन्य खर्च वर्ष 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 2022 की तुलना में 0.9% और 2012 से 33% ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, सिप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश रहे हैं उनके नाम बता देता हूं। फ्रेंड्स, 801 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च से अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर्स में किसने अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलोन मस्क। तो फ्रेंड्स, एलोन मस्क ने ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर से अधिग्रहण किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है और ये अधिग्रहण टेक वर्ल्ड में सबसे बड़े सौदों में से एक है और इस सौदे के तहत एलोन मस्क 54.20 डॉलर मूल्य शेयरों के साथ ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे। और फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। ये एक ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर उपयोगकर्ता पोस्ट करते हैं और इस पर भेजे जाने वाले संदेशों को ट्वीट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 21 मार्च 2006 में हुई और मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 26 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। और इस वर्ष किसकी थीम है फ्रेंड्स? आईपी और युवा नव परिवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जामताड़ा, झारखंड। तो फ्रेंड्स, झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। झारखंड का शहर जामताड़ा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला है और 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा मुले। तो फ्रेंड्स, विशाखा मुले आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई सीईओ बनी है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। आदित्य बिड़ला कैपिटल्स लिमिटेड आदित्य बिड़ला समूह के वित्तीय सेवा के व्यवसायों के लिए होल्डिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई और मुख्यालय है भारत में। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत में। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आतिथ्य सत्कार मेला और अंतरराष्ट्रीय खाद्य आहार 2022 शुरू हुआ है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं।
यह मेला कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। और आहार मेला उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने, नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है। और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स नई दिल्ली में और संस्करण है नोवा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। तो फ्रेंड्स गुजरात में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया है। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है गुजरात की, तो चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। गुजरात की लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 182, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। तो फ्रेंड्स भारत ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यह आपने याद रखना है। भारत ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव के दौरान एक साथ झंडा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक साथ 50,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था और बिहार में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक साथ 78,000 से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा लहराया है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। तो फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है और पुष्करलू एक भारतीय त्योहार है जो नदियों की पूजा के लिए समर्पित है। और इस पुष्करलू तेलुगु में, पुष्करा कन्नड़ में और ये पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन रामानुजम, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स कृष्णन रामानुजम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कृष्णन रामानुजम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं और नैस्कॉम की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज और ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है, ये आपने याद रखना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 मार्च 1988 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन यानी मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना स्टॉक की कीमत को उसके बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुना करके की जाती है और भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे नंबर पर आईटी कंपनी टीसीएस है जिसका मार्केट कैप करीब 13.03 लाख करोड़ रुपए है, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में, यह आपने याद रखना है। और इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट गोलोब। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रॉबर्ट गोलोब ने स्लोवेनिया के चुनाव में 3 बार के प्रधानमंत्री जेनेज जंसा को हरा दिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना। स्लोवेनिया मुद्रा है यूरो। स्लोवेनिया राष्ट्रपति हैं बोरुत पहोर, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 28 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व दिवस पहली बार 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था और ये दिन दुनिया भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटनाओं के अलावा जागरूकता पैदा करने और व्यावसायिक बीमारियों को रोकने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष किसकी थीम है? सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी देवदत्त चक्रवर्ती। तो फ्रेंड्स देवदत्त चक्रवर्ती ने पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भारतीय फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है और देवदत्त चक्रवर्ती ने कश्मीर के एक स्ट्रीट वेंडर की तस्वीर क्लिक की जिसमें ये वेंडर धुएं से भरे तंदूर के पास कबाब बनाता नजर आ रहा है और ये फोटो दुनिया में सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी गई है और इसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है और इस फोटो को कबाबियाना का नाम दिया गया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी सांबा जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बना है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं और इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई भारत में। तो फ्रेंड्स मुंबई में 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष लेखाकार इस कांग्रेस में भाग लेंगे और ये सम्मेलन विचार नेतृत्व और विचारों के वैश्विक आदान प्रदान के लिए एक मंच है और विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था और इसके प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इसकी थीम एंड विषय है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी नेटफ्लिक्स। तो फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स के द्वारा वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है जिसमें महिलाएं परिवर्तन निर्माताओं के जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला वुमेन चेंज मेकर्स शुरू की गई है और इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम ऊंचा किया है, यह आपने याद रखना है। अब चलिए नेटफ्लिक्स के बारे में जान लेते हैं। नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जिसके जरिए हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर कभी भी किसी भी स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी टीवी शो, सीरीज या मूवी को देख सकते हैं, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीला, फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, फिलीपींस के मनीला में बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। एशिया चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स कैटेगरी में प्रत्येक देश से अधिकतम 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और हर कैटेगरी की विजेता को 12,000 BWF वर्ल्ड रैंकिंग अंक मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून तक को जिनेवा में होगा और इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान के तिमूर सुलेमानोव करेंगे और भारत भी इसी वैश्विक संस्था का सदस्य है। और विश्व व्यापार संगठन सभी 164 सदस्यों को एक साथ लाने के लिए हर 2 साल में इसका आयोजन होता है और इसकी पिछली बैठक 2017 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं WTO के बारे में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं 164 और महानिदेशक हैं नागोजी उंकोजो इवेला, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। तो फ्रेंड्स, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, DGMO की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना, भारत में। तो फ्रेंड्स, भारत में तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक कंपनी द्वारा भारत के तेलंगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ये फैक्ट्री 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी और इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा और 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिक अची। तो फ्रेंड्स, पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है और आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामासुक्रो। आइवरी की कोस्ट मुद्रा है अफ्रीकी फ्रैंक। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओटारा, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें यानी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव वर्मा। तो फ्रेंड्स, राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। और फ्रेंड्स, पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1954 में हुई। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी।
पुडुचेरी के उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय और इसकी लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार ने, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुरू की है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है और डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कुल स्वीकृति सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस बस का उद्घाटन बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया जाएगा। ये भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है और इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टैप इन टैप आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वडोदरा गुजरात में। तो फ्रेंड्स, गुजरात के वडोदरा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये जेसीबी का भारत में छठा प्लांट होगा और ब्रिटिश पीएम ने कि इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र के रूप में विकसित करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया यानी P&G इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, LV वैद्यनाथन। तो फ्रेंड्स, LV वैद्यनाथन प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। LV वैद्यनाथन प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO बने हैं, ये आपने याद रखना है। P&G यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1837 में हुई और मुख्यालय है अमेरिका में, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़े टॉप 60 वीकली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़े टॉप 60 वीकली डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQGK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।